मदन जी कह रहे थे कि बड़ा प्रतिशत जो बाहर के हैं, मतलब उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, उनका है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की गतिविधियां होती है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा होती है। अभी चारधाम यात्रा की हमारी तैयारी चल रही है। इसी मां गंगा में और आसपास कांवड़ यात्रा होती है। पूर्णागिरि का मेला जो लगातार चलता है एक बड़ा मेले के रूप में। ऐसे अनेक कार्यक्रम पूरे वर्ष भर राज्य में चलते हैं। और इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे द्वारा जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए वो स्वयं इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। मां गंगा के मायके मुखवा में आकर उन्होंने यात्रा को प्रोत्साहित किया है। तो ऐसे अनेक काम होते हैं और पूरे देश भर के सनातनी, दुनिया भर के सनातनी कोई दूसरे प्रदेशों में न जाए तो उनका काम चलता है, उसके बारे में न जाने तो भी बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जरूर जानते हैं, मां गंगा के बारे में जानते हैं, हमारे सभी देवी देवताओं के स्थानों के बारे में जानते हैं और वर्ष भर कोई न कोई कार्यक्रम उनका होता है। इसलिए हमने राज्य में जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सारे निर्णय आप सबकी जानकारी में भी आते हैं। बहुत सारे निर्णय हमने लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो पहले के समय में दूसरी सरकारों के द्वारा, भाजपा की सरकारों के पहले, जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, ऐसे निर्णय भी हमने लिए हैं। और आप सब इस विचार को पोषित करने में, आगे बढ़ाने में आप सबका बड़ा योगदान है। इसलिए मुझे आप सबके मध्य में कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर जो हमारी विचारधारा का एक प्रमुख काम था शुरू से, देश की आज़ादी के बाद से, कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। तो एक समान कानून लागू करने का काम सबसे पहले कहीं हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हो गया है। इसी वर्ष 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू हो गई है। हमने प्रदेश के अंदर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। पहले के समय में लगातार पेपर लीक के कारण से, नकल के कारण से ऐसे होनहार, प्रतिभावान, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो लगातार अपनी तैयारियां करते थे, उनका मनोबल टूटता था। जब परीक्षा का परिणाम आता था तो उनका चयन में कहीं स्थान नहीं आता था। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि ये नकल का कानून लाने के बाद 22,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक हमने संपन्न कर ली हैं और एक मामले में भी कहीं नकल का मामला नहीं आया है। कोई मामला विवादित नहीं हुआ है, कोई न्यायालय में नहीं गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड पूरी देश दुनिया के अंदर आस्था और श्रद्धा के लिए जानी जाती है, तो यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, उसको सुरक्षित करने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण कानून भी लागू किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हरिद्वार के विकास के प्रति भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हम आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से अभी 2027 में हमारे यहाँ पर कुंभ भी प्रस्तावित है, उसकी तैयारियां भी हमने प्रारंभ कर दी हैं। और वर्ष दर वर्ष, हर वर्ष जिस प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर कांवड़ यात्रा बढ़ रही है, चारधाम आने वालों की संख्या बढ़ रही है, पूरे प्रदेश के अंदर फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या है राज्य की, उसके अगर उसकी तुलना करें तो उसके 7-8 गुना ज्यादा लोगों के लिए यहाँ हमको प्रतिवर्ष व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर पूरा हिसाब जोड़ेंगे तो 8-10 करोड़ लोग जो है पूरे वर्ष भर राज्य के अंदर आते हैं। हमें नीति आयोग, भारत सरकार में भी मैंने इस बात को रखा कि हमको आप जनसंख्या के मानकों के आधार पर सुविधाएं मत दीजिए, जो भी आपको हमको अनुदान देना है
तो आप इस आधार पर दीजिए कि हमको देश के अन्य लोगों की भी चिंता करनी पड़ती है, उनके लिए भी हमको समस्त संसाधन यहाँ पर व्यवस्थित करने पड़ते हैं। हम आगामी 50-60 वर्षों की आवश्यकताओं का आकलन कर एक मास्टर प्लान बनाकर हरिद्वार का समग्र विकास हो, आने वाले समय में किस प्रकार की यहाँ चुनौतियां होंगी, कितना यहाँ फुटफॉल होगा, उसके अनुरूप योजनाओं को बना रहे हैं। इसके अंतर्गत हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर निर्माण की दिशा में भी हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हम जो भी काम करेंगे विकास के कामों को लेकर, अनेक बार जब भी कोई अच्छा काम होता है तो अनेक प्रकार के लोग जो है बीच में आ जाते हैं, आपको पता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम संवाद करेंगे। हमारे मदन कौशिक जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम संवाद करेंगे, बात करेंगे, और जहां लोग सहमत होंगे, विकास तो लोगों के लिए होना है, लोगों के द्वारा होना है, उनके लिए ही होना है, तो हम उस आधार पर विकास को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, वैसे तो मैं आज के अवसर पर कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाल के दिनों में आप सब भी अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया देखते होंगे, कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते समाज को क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में, हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सब के रहते हुए उत्तराखंड में एकता, अखंडता और सामाजिक समता को किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती है। चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अपने विकल्प सही संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से पहली बार 5 नवंबर 2021 को उनके मुख से एक लोकार्पण के बाद एक सभा में, छोटी सभा थी, उस सभा में उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि आने वाले 10 साल उन्नति के, प्रगति के, गति के, विकास के उत्तराखंड के होंगे। और हमारी जैसे उनके मुख से शब्द निकले, ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले थे, बाबा के धाम में निकले थे, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों की हमको मेजबानी का अवसर मिला था, और पूरे देश के लोगों ने, खिलाड़ियों ने यहाँ आकर प्रतिभाग किया। एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर गए। सफलतापूर्वक हमने इन खेलों का आयोजन किया, और जो भी खिलाड़ी आए, सच में जब मैं उनके कार्यक्रमों में गया, मुझे भी 10-12 स्थानों पर जाने का अवसर मिला। खिलाड़ियों के बीच में जाकर मैंने कहीं उनके साथ भोजन किया, कहीं उनके साथ चाय पी, बैठा, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में हम जो है सोच भी नहीं रहे थे कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से हमने यहाँ पर G20 के 3 कार्यक्रम आयोजित किए। वह भी हमारे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। देश दुनिया के लोग एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर गए, एक ब्रांड एम्बेसडर यहाँ से बनकर गए। ऐसे अनेक कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी चारधाम यात्रा होने वाली है। पिछले वर्षों में काफ़ी ज़्यादा संख्या शुरुआत के दिनों में चारधाम यात्रा में हो गई थी। इस वर्ष हमारा प्रयास है कि ये चारधाम यात्रा अच्छी हो, सफलतापूर्वक हो, और आने वाले लोग जो यात्रा में आए उनकी सुरक्षा, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे काम हैं, हमारे जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को साकार करने के लिए अग्रवाल समाज के मेरे सभी भाई बहन, आप सब जो समाज के क्षेत्र में इतना योगदान देते हैं, आगे भी इसी प्रकार हमारी सरकार, हमारे राज्य के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के